हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के लीगल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। किस कंट्री से हमने वो अडॉप्ट किया है, किस तरह का हमारा लीगल सिस्टम है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, जो इंडिया का लीगल सिस्टम है, तो आप देखोगे ब्रिटिश टाइम के अंदर दो तरह के सिस्टम काम करते थे। एक था पहला कॉमन लॉ सिस्टम और दूसरा था एक सिविल लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम में क्या होता था, इट इज जनरली अनकोडिफाइड। बिल्कुल वो अनकोडिफाइड लॉ होता था, अनरिटन, मतलब वो रिटन नहीं होता था। जो भी लॉ होता था वो रिटन नहीं होता। जैसे आप देखोगे यूके का लॉ था, ठीक है। सो विच इज बेस्ड ऑन, और वो किसके ऊपर बेस्ड होता था? प्रेसिडेंट के ऊपर। जो जजमेंट ऑनरेबल उस टाइम की कोर्ट देती थी, उसी वो कानून बन जाता था, ठीक है। सो ये एक कॉमन लॉ सिस्टम था जो अनकोडिफाइड था और रिटन नहीं था वो बिल्कुल भी, और बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट और जजमेंट के ऊपर बेस्ड था, जो भी जजमेंट होते थे, ठीक है। और इसी का जो एक पार्ट था एडवर्सेरियल सिस्टम। एडवर्सेरियल सिस्टम क्या होता था बेसिकली गाइज? इसके अंदर जो जजेस थे, मियरली दे प्लेइंग अ रोल स्पेक्टेटर की तरह, वो एक स्पेक्टेटर की तरह रोल प्ले करते थे। जजेस का बस इतना था कि अगर एविडेंस आएंगे तो वो आगे फर्दर उसमें प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। सो बेस्ड ऑन पूरा का पूरा वो एविडेंस के ऊपर काम करता था एडवर्सेरियल सिस्टम। जजेस वहां पे स्पेक्टेटर की तरह बिहेव करते थे या स्पेक्टेटर की तरह रोल प्ले करते थे, ठीक है। और यहाँ पे इस गाइस जो एडवर्सेरियल सिस्टम के अंदर जो एक्यूज पर्सन होता था, वो हमेशा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कैरी करता था। एक्यूज पर्सन को तब तक हम गिल्टी नहीं मानते थे जब तक कि वो प्रूफ ना कर दिया जाए कि वो गिल्टी है। हमेशा याद रखना, एडवर्सेरियल सिस्टम में जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो कैरी करता था एक्यूज अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी, ठीक है। तो दिस इज द एडवर्सेरियल सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर क्या प्रोविजन थे? रेट्स हो गई, और कोर्ट ऑफ इक्विटीज का जो कॉन्सेप्ट है, इक्विटीज की जो प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते थे, वो सारे एडवर्सेरियल सिस्टम का पार्ट और कॉमन लॉ सिस्टम का पार्ट थे, ठीक है। इट इज कन्वेन्ड, बेसिकली कहां पे काम करता था, ये कहां पे प्रैक्टिस हो रहा था? ये ब्रिटेन और यूएस का जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो था पूरा प्रोविंस, जहां पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वहां पे ये सारा एडवर्सेरियल सिस्टम और कॉमन लॉ सिस्टम काम करता है। ये पार्ट है कॉमन लॉ सिस्टम का, एक एडवर्सेरियल सिस्टम उसका पार्ट है, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरा होता था, एक सिविल लॉ सिस्टम होता था। सिविल लॉ बेसिकली इट इज जनरली कोडिफाइड, रिटर्न होता था वो पूरा का पूरा जो लॉ होता था। जैसे आप देखोगे कोडिफाइड मतलब एक हिंदू पर्सनल लॉ है ना, वो कोडिफाइड है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ अनकोडिफाइड है, ठीक है। कोडिफाइड का मतलब होता है संहिताबद्ध, उसको एकदम पूरा एक्ट में पिरोया गया है, ठीक है। और ड्राफ्टिंग लॉज और बाय लेजिस्लेशन, उसमें क्या करती थी? लेजिस्लेशन जो है वो ड्राफ्ट लॉ को ड्राफ्ट करती थी। मतलब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो उसको जो लेजिस्लेशन है वो जो लॉ मेक बनाती हैं, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड, जो लीगल अपडेट आती थी उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिवली बेस्ड था पूरा का पूरा सिविल लॉ सिस्टम, ठीक है। इसी सिस्टम का एक पार्ट था इनक्विजिटोरियल। कॉमन लॉ सिस्टम का पार्ट था एडवर्सेरियल सिस्टम, और इन जो सिविल लॉ सिस्टम का पार्ट था इनक्विजिटोरियल सिस्टम। इनक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर जजेस मियरली वो स्पेक्टेटर्स की तरह बिहेव नहीं करते थे। जजेस कैन प्ले अ प्रोएक्टिव रोल। वो इंक्वायरी कंडक्ट करा लेते थे इस इनक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर। किसी अगर प्रोसीडिंग्स में उनको लगता है कि देयर इज अ नीड, कि जहां पे वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वहां पे उनको राइट्स था, ठीक है। उनको वो उस तरह की पूरी पावर्स थी, उनको पास जजेस लोगों के पास पूरी पावर्स होती हैं कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करा लें, ठीक है। और इसी के अंदर आप देखोगे जो एक्यूज को क्या प्रज्यूम करके चलता थे इनक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर गाइस, जो एक्यूज है उसको प्रिज्यूम करके चलते थे ही इज गिल्टी, उसको गिल्टी मान के चलते थे। अब एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो अपना प्रिजम्पशन या वो अपना इनोसेंस प्रूफ करेगा, ठीक है। एडवर्सेरियल सिस्टम में यहां पे हम कैरी करते हैं, एक्यूज इज कैरिंग ऑलवेज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। और यहां पे हम एक्यूज को पहले ही, जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, वो उसको पहले ही गिल्टी मान के चल रहे हैं एक्यूज को, जब वो आप खुद एक्यूज जब तक कि अपना इनोसेंस प्रूफ नहीं करेगा। दिस इज अ इनक्विजिटोरियल सिस्टम, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस होता था, ये पूरा का पूरा यूरोप में प्रैक्टिस होता था। यूरोप जितना भी है उसमें ये इनक्विजिटोरियल सिस्टम होता था। जब हम इंडियन लॉ सिस्टम को देखते हैं, तो इंडियन लॉ सिस्टम कहीं ना कहीं इन दोनों का ब्लेंड है, ठीक है। वो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। दैट्स बिकॉज ऑफ हम उसको बोलते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम इट इज अ सुई जेनरस।
सुई जेनरेस इज अ लैटिन फ्रेज और मैक्सिम है एक सुई जेनरेस। सुई जेनरेस का एक्चुअल मीनिंग होता है कि इट इज ओन काइंड, वो खुद में अपना एक खुद का ही एक अपना उनका लीगल सिस्टम है। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, कहीं कहीं उसमें आपको एडवर्सरियल सिस्टम भी मिलेगा, आपको आपको ये सिविल लॉ सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम भी मिल जाएगा देखने को, वो उस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इंडियन लीगल सिस्टम को हम अगर अब बात करें तो अच्छे से डिस्क्राइब करें तो इट इज अ सुई जेनरेस गाइस। सुई जेनरेस मतलब वो खुद का एक इट्स ओन काइंड, खुद का बनाया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें आपको दोनों लॉ के एडवर्सरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम की आपको देखने को मिल जाएंगी, दोनों की चीजें ना, कॉमन सिविल और जो इंडिजिनस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ दोनों आपको मिल जाएंगे इंडिया के लीगल सिस्टम के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो देखो दो तरीके सिस्टम होते हैं, एडवर्सरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम। एडवर्सरियल सिस्टम में गाइस क्या होता था, एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी, मतलब एक्यूज क्या था, वो हमेशा कैरी करता है, एक्यूज को इनोसेंस मान के चलते हैं कि वो इनोसेंट है जब तक कि उसे गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। एक्यूज इज कैरिंग ऑलवेज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। और इंक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर एक्यूज को प्रिज्यूम कर लिया जाता है दैट ही इज गिल्टी, अब एक्यूज प्रूव करेगा अपना इनोसेंस। ठीक है, और इसीलिए हम इंडिया का जो लीगल सिस्टम है दैट इज अ सुई जेनरस। सुई जेनरस मतलब इट्स ओन काइंड, खुद का एक सिस्टम है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीटी पेपर में पूछ लेता है कि इंडियन लीगल सिस्टम का क्या है, वेदर इट इज एडवर्सरियल सिस्टम, वेदर इट इज अ इनक्विजिटोरियल सिस्टम। तो आप देखोगे तो वो सुई जेनरस है, अगर कहीं ना कहीं आप लगाओगे तो एडवर्सरियल सिस्टम भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा और इनक्विजिटोरियल सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी गाइज। अगर आपको आप चाहते हो मैं कंटेंट और अपलोड करूं चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।